नोम चोम्स्की ने सिद्धांत दिया, भाषा अर्जन का यहां पर सिद्धांत दिया। नोम चोम्स्की ने आपका सिद्धांत दिया, आपका भाषा अर्जन यहां पर सिद्धांत दिया। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी यहां पर दी, क्या दी? लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी यहां पर आपके नोम चोम्स्की ने यहां पर दी थी, भाषा अर्जन का यहां पर सिद्धांत दिया था। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैंने भाषा अर्जन और भाषा दिगम के बारे में पहले भी बता रखा है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। जब किसी भाषा को आप लोग प्राकृतिक रूप से सीख लेते हो, सहज स्वाभाविक सरल रूप से किसी भाषा को सीख लेते हो, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती आपको, तो आपकी भाषा अर्जन होती है। जैसे आप लोग यहां पर अपनी मातृभाषा को सीख लेते हो, जो आप लोग अपनी मातृभाषा को सीख लेते हो उसको प्राकृतिक रूप से आप लोग सीखते हो, कैसे? एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, यानी कि प्राकृतिक रूप से अपनी भाषा को सीख लेते हो, अपने आप ही आ जाती है आपकी वाली भाषा। ठीक है, कैसा आ जाती है? अपने आप ही भाषा आ जाती है। भाई आपके परिवार के अंदर ये वाली भाषा बोली जाती थी, और इस परिवार के अंदर जो ये वाली भाषा बोली जाती थी आपको, इसको आपने अनुकरण कर लिया, इसको आप लोगों ने इमिटेशन कॉपी यहां पर कर ली। जैसी भाषा, जैसे शब्दों का यूज आपके घर के अंदर होता था, वैसी आप लोगों ने भी यहां पर कर लिया, और इसी प्रकार से भाषा सीख गए। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद क्या बच्चे को, जैसे अपना ये पता होता है कि मैं हिंदू घर के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं मुस्लिम घर के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं सिख के अंदर हुआ, मैं ईसाई के अंदर हुआ हूं, कुछ पता तो नहीं होता बच्चे को। बच्चे की जो सबसे पहली भाषा होती है वो होती है रोना, क्राइंग। और रोने के ऊपर किसी भी आपके धर्म समुदाय का अधिकार नहीं है। दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा सबसे पहले जो अपनी भाषा का यूज करता है वो रोकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। उसके बाद जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्यूइंग करता है, बबलिंग यानी कि बबलाना शुरू करता है, टेलीग्राफिक स्पीच बच्चे के अंदर आ जाती है, तो मान लीजिए अगर वो हिंदू फैमिली से है तो वहां पर उसको बुलाएंगे मम्मी जी, पापा जी, मम्मी पापा, पिताजी या माताजी, इस प्रकार से बुलाएंगे। ये तो हालांकि आप कोई घर के अंदर नहीं बुलाता होगा। अगर मान लीजिए यही क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलेगा हमारे यहाँ पर बागपत की साइड में, पश्चिमी यूपी की तरफ आप लोग जाओगे, वहां पर पिताजी को चाचा बोलते हैं, और चाचा नहीं बोलते, चाचा बोलते हैं, कि चाचा कहा जा रहा है। ठीक है, चाचा से पूछूंगा, देखो चाचा को हम लोग क्या कहते हैं? हमारे पिताजी का छोटा भाई चाचा होता है, लेकिन हमारे पश्चिमी यूपी में, या जैसे मैं अपने जिले की बात करूं बागपत में, हम अपने पिताजी को चाचा बोल देते हैं। हालांकि मैं नहीं बोलता क्योंकि हम लोग तो ज्यादातर शहर में रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से बोल देते हैं। तो ये किसका प्रभाव पड़ा? ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ा। तो ये बच्चे ने कहां से सीख ली? तो बच्चे ने अपनी फैमिली से सीख ली, क्योंकि इससे पहले सब अपने पापा को चाचा चाचा बोलते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नोम चोम्स्की ने कहा कि भाई बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने क्या कहा कि भाषा सीखने की क्या होती है? भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, भाषा सीखने की आपकी क्या होती है? बाय बर्थ एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है बच्चे के अंदर भाषा सीखने की। ठीक है, अपने आप बच्चा किसी भाषा को सीख जाता है। उसने कहा कि भाई हमारा जो माइंड होता है, इस माइंड के अंदर एक प्रकार का डिवाइस होता है, एक प्रकार का उपकरण होता है, और इस डिवाइस का नाम इन्होंने बताया एलएडी। क्या बताया इस डिवाइस का नाम? इस डिवाइस का नाम इन्होंने यहां पर बताया एलएडी, इस डिवाइस का यहां पर नाम इन्होंने बताया। एलएडी का मतलब होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, यहां पर डिवाइस यहां पर बताया इन्होंने। क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण उपकरण यहां पर बताया। क्या बताया? इसको इन्होंने बताया भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन उपकरण यंत्र, आप लोग इसको कह सकते हो। ये इन्होंने बताया कि हमारे और आपके माइंड के अंदर जब हम लोग छोटे से थे, तो भाई हम लोगों के माइंड के अंदर ये एक डिवाइस था, भाषा को अर्जित करने का डिवाइस था, जो यहां पर किसी भी भाषा की संरचनाएं बना लेता है, और किसी भाषा की संरचनाएं बनाने के साथ साथ में किसी भाषा के व्याकरणों की नॉलेज अपने आप ही इसके अंदर यहां पर रहती है। और इसी से जो कंसेप्ट निकला व्याकरण का, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक कंसेप्ट इसी से यहां पर निकला कि इन्होंने यहां पर भाषा के अंदर विद्यमान व्याकरण की बात करी, कि भाषा के अंदर से पहले से व्याकरण संरचनाएं होती है, जिसके बारे में बच्चा पहले से ही जानता है, यह उसके अंदर पहले से ही क्षमता होती है, और फिर उसके बाद वो अपनी यहां पर भाषा को अर्जित कर लेता है। तो इन्होंने एक टर्म यहां पर दी, जिस टर्म का नाम था आपका सार्वभौमिक व्याकरण। क्या नाम था इस टर्म का? इस टर्म का नाम था यहां पर आपका सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, क्या नाम था? इस टर्म का नाम था यहां पर आपका सार्वभौमिक व्याकरण, जिसको इंग्लिश के अंदर आप लोग कहते हो यूनिवर्सल ग्रामर कहते हो। कि प्रत्येक बच्चे के माइंड के अंदर जो डिवाइस है, इस डिवाइस की हेल्प से वो प्रत्येक जो भाषा वो यहां पर सीख रहा होता है, अर्जित कर रहा होता है, उसी के अंदर विद्यमान होते हैं आपके ग्रामर के रूल होते हैं, व्याकरण के नियम यहां पर होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक बच्चे को कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, कोई प्रयत्न नहीं कर पड़ते, अपने आप ही बच्चा भाषा सीख जाता है। आप लोग भी जो आपकी पहली भाषा है, क्या आपने किसी को सिखाया? किसी ने आपको सिखाई या नहीं सिखाई? आप लोग अपने आप ही सीख गए। जैसे घर के अंदर परिवार आसपास में बोली जाती थी, आप लोग उसको कॉपी करके सीख गए। यही भाषा बात आपके नोम चोम्स्की करते हैं।
और उसके बारे में भी दो प्रकार के स्ट्रक्चर इन्होंने बताए। नोम चोम्स्की ने जो दो प्रकार के स्ट्रक्चर यहां पर बताए, एक बताया आपका सरफेस लेवल बताया भाषा के बारे में, एक बताया आपका सरफेस लेवल बताया आपके सामने, और एक बताया आपके सामने यहाँ पर डीप लेवल बताया। ठीक है, एक डीप लेवल यानी कि डीप स्ट्रक्चर यहां पर आपको बताया। सरफेस लेवल यानी कि सतही भाषा, सतही तौर पर जो मोटी मोटी भाषा यहां पर बोली जाती है, जो ऊपरी ऊपरी तौर पर यहां पर भाषा बोलता है। जैसा आप लोग देखते हो कि जो छोटा बच्चा होता है 1 साल की उम्र में, उसके पास मान लीजिए 100 शब्दों के आसपास का शब्द भंडार बढ़ रहा होता है, तो वही शब्द उसके पास में रहते हैं जो उसकी फैमिली के अंदर बोले जाते हैं, और उन्हीं को बच्चा बार बार रिपीट करता है। मम्मी, पापा, पानी, भूख, प्यास, इस प्रकार के शब्दों का यूज करता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर गहरी संरचना आती है, डीप लेवल आता है। क्या आती है? गहरी संरचना उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। फिर वो देखता है कि जो पानी होता है, पानी का तो कई संदर्भों में हम लोग यहां पर यूज करते हैं। तो यहां पर जो शब्द होते हैं, जो सेंटेंस वाक्य होते हैं, उनको गहराई से यहां पर बच्चा समझना शुरू कर देता है। तो दो प्रकार की चीज यहां पर इन्होंने बताई। और देखिए नोम चोम्स्की, मैंने कहा कि ये ऐसा आपके भाषाविद है, इनके अलावा और भी ऐसे भाषाविद है। मैं एक एक घंटे के अंदर एक भाषाविद आपका कंप्लीट कर सकता था और बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकता था, बट यार आपके एग्जाम में आती ही नहीं है वो चीजें, तो मैं इतना डिटेल में जाके करना ही क्या है मुझे। इसलिए मैं आज की एक क्लास के अंदर इन सभी को निपटा दूंगा, और ये आपके एग्जाम के लिए इतना इनफ है। इससे पढ़ने की, इन भाषाविदों के बारे में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, एक